आप देख रहे हैं ईएमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश, 7 गिरफ्तार, 6 चोरियों का खुलासा। अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, नगरपालिका ने तोड़ा मकान। और लामता में दिन दहाड़े चोरी, घर मालिक पर जानलेवा हमला। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। बालाघाट पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का भंडाफोड़ कर 7 चोरों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में 6 चोरियों का खुलासा हुआ, जिसमें भैयर, मलाजखंड, बिरसा थाना क्षेत्र और छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में की गई चोरी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 बाइक सहित लगभग 8 लाख रुपए का माल बरामद किया है। एसपी नगेंद्र सिंह ने बताया कि चोरी के मामलों की जांच के लिए भैयर अनुविभाग की 3 टीमें गठित की गई है। टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ 50 से अधिक जेल से रिहा बदमाशों और संदिग्धों से पूछताछ की। इसी के दौरान निगरानी बदमाश कुंदन उर्फ कोदा ने गिरोह के अन्य सदस्यों की जानकारी दी। पुलिस को उम्मीद है कि आगे की पूछताछ में और भी चोरियों का खुलासा हो सकता है। लगातार चोरियों का एक नाकम दिखा था। लाबी नलचन खासतौर पर तिरसा, मलाजखंड, परसवाड़ा इस क्षेत्र में बहुत सी चोरियां देखने को मिली थी। इसके अलावा दीवानी अंचल में हमारे यहाँ वारासिल्ली और अन्य किस्मों की चोरी घटनाएं हमें देखने में आई है। इसको देखते हुए हमने एक सक्रिय गश्ती अभियान चलाया था। इसके अंतर्गत विभिन्न आबादी पट्टों में जो जेल में निरुद्ध हमारे यहाँ पे पहले जो ऐसे व्यक्ति रहते चोरी के पाली पंडित रहते, उनकी हमने तदबीक करवाई और करीबन 150 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों को हमने जगह जगह स्कैन किया। काफ़ी मेहनत के बाद यहाँ से अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल करी है। बालाघाट शहर के वार्ड नंबर 14 बूढ़ी समता भवन समीप स्थित मेहरा तालाब अतिक्रमण पर बने मकान को सिविल न्यायालय से स्थगन आदेश खारिज होने पर नगर पालिका द्वारा शनिवार को बुलडोजर चलाकर मकान को धराशायी करने की कार्यवाही की गई। इस दौरान एसडीएम गोपाल सोनी सहित नगर पालिका व राजस्व एवं पुलिस का अमला मौजूद रहा। इस दौरान एसडीएम श्री सोनी ने बताया कि बूढ़ी समता भवन समीप शासकीय नजूल भूमि में करीब 4 एकड़ में मेहरा तालाब स्थित है, जिसमें वर्ष 2019 में 16 मकान चिन्हांकित किए गए थे जो तालाब की भूमि में अतिक्रमण कर बने थे, जिसमें 12 मकान को पहले हटाने की कार्यवाही की गई थी और 4 मकान रह गए थे, जिसमें 3 के पट्टे थे और 1 मकान मनोरमा नागेश्वर का था, जिसका सिविल न्यायालय में प्रकरण चल रहा था। मेहरा तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य अमृत 2 योजना के तहत किया जा रहा है, जिसमें 30 जनवरी को सिविल न्यायालय से मनोरमा के मकान को भी हटाने का आदेश जारी किया गया था, जिससे आज मकान को हटाने की कार्यवाही की गई। जल्द ही जो 3 मकान हैं उनके भी पट्टा निरस्त कर मकान तोड़े जाने की कार्यवाही की जाएगी। शासकीय नजूल भूमि यहाँ बालाघाट में बूढ़ी मेहरा तालाब यहाँ स्थित है। लगभग 4 एकड़ का तालाब है। यहाँ पर 2019 में लगभग 16 ऐसे मकान चिन्हांकित किए गए थे जो अतिक्रमण की श्रेणी में है और अमृत योजना जो है 2.0 इसके अंतर्गत यहाँ कार्य किया जा रहा है। 16 मकानों में से 12 मकान उस समय हटा दिए गए थे, 4 में मकान अभी यहाँ है। उसमें से एक यहाँ मनोरमा नागेश्वर, इनका मकान यहाँ लगभग 550 वर्ग फुट का था। उसके संबंध में माननीय सिविल न्यायालय फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट अविनाश चारी साहब के यहाँ केस चल रहा था। 30 तारीख को उसका निर्णय दे दिया गया है और उनका वाद खारिज कर दिया गया। उसी के तारतम्य में आज नगर पालिका द्वारा नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत लामता थाना के लामता ग्राम के व्यवसायी प्रभुदयाल असाटी के मकान में लगभग आज सुबह 10 बजे ताला तोड़कर पक्के मकान में 2 चोर चोरी को अंजाम दे रहे थे। उसी समय मकान मालिक प्रभुदयाल असाटी मंदिर से पूजा करके अपने मकान का गेट खोलकर अंदर प्रवेश किया। उसी समय दोनों चोर द्वारा प्रभुदयाल असाटी पर पकड़कर गला दबाकर जानलेवा हमला किया। प्रभुदयाल असाटी जान बचाते हुए भागकर दूसरे कमरे में घुसकर अंदर से दरवाजा लगाकर खिड़की से जोर जोर से आवाज लगाने पर मोहल्ले के लोग एकत्रित होते ही चोर भागने में कामयाब हो गए। चोर का पीछा करने के बावजूद चोर ग्रामीणों के पकड़ से बाहर हो गए। तो यहाँ सामने 2 लोग घुस गए, तो हम तो बैठे थे, हमको कोई जानकारी हमने देखे भी नहीं। मगर जब वो चोरी करके बाहर निकले और जो सेठ जी थे वो मंदिर गए हुए थे, वो मंदिर से वापस आए और जैसे अंदर घुसे तो वो दोनों सेठ जी पे हावी हुए और उनके साथ मारा पीटी, गला वाला दबाने की कोशिश की। वो जैसे भी छूट करके बाहर निकले और आवाज़ लगाए तो हम सामने बैठे थे, हम दौड़े तो एक जो पैदल था वो लामटा की ओर भागा और एक मोटरसाइकिल में जो था वो आया, मोटरसाइकिल में बैठा। वैसे मेरे पास भी मोटरसाइकिल थी, वो मोटरसाइकिल लेकर के उसके पीछा किया मैंने राइन तालाब तक। क्या बोलिए? कहाँ के निवासी? लामता।
अच्छा, कैसे क्या घटना हुई आपके घर क्या में? कैसी क्या घटना हुई आपके साथ? मैं मंदिर गया था, बस 5 मिनट मंदिर से आया हूँ, सामने का गेट खुला, ये ताला टूटा, अंदर दो थे तो मैंने कहा क्या बात, तो वो धक्का दे के वो मार डालेंगे, ये दरवाज़ा बंद करने लगे और धक्का दे के दीवार में कच वो किए, मैं झटका दे के दूसरे कमरे में गया और वहाँ से चिल्लाया तो मोहल्ले वाले दौड़े। अच्छा, आप गला दबा थे? क्या गला दबा दिए थे आपको? अरे गला दबा दिए थे, गमछे लपेट ये हाथ में क्या लगा आपको? हाथ में वो धक्का मारे। विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट के एनसीसी कैडेट्स ने वृक्षारोपण किया। इस विषय में जानकारी देते हुए एनसीसी अधिकारी खिलेंद्र बिसेन ने बताया कि यह कार्यक्रम विश्व आधार भूमि दिवस के रूप में वृक्षारोपण का मनाया जा रहा है, जो कि डीजी एनसीसी नई दिल्ली के आदेश अनुसार 6 MP कंपनी बालाघाट के ऑफिसर कमांडिंग कर्नल विनीत कमल गुप्ता सर के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। उत्कृष्ट विद्यालय की दोनों एनसीसी 242 एवं 78 के लगभग 40 कैडेट भाग ले रहे हैं। एनसीसी अधिकारी कल्पना ठोम्बरे ने बताया कि आज विश्व आधार भूमि दिवस के अवसर पर लगभग 12 पौधे रोपे गए, जिसमें आम, जामुन, आंवला और करंज के पौधे हैं। इस अवसर पर संस्था के प्राचार्य श्री शरद ज्योतिषी ने छात्रों को भूमि की माता ये वृक्षारोपण पर प्रकाश डालते हुए उनकी उपयोगिता के बारे में जानकारी प्रदान की। इस कार्य और व्याख्यान से वहां मौजूद आसपास के भ्रमणकारी लोग भी काफी प्रभावित नजर आए। जय हिंद। हम लोग 6 MP कंपनी की ओर से है। हमारा दोनों ट्रुप 78 और 242 आज इंटरनेशनल वेटलैंड डे मना रहा है। यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं वृक्षारोपण करने के लिए सीओ गुप्ता सर के मार्गदर्शन में एक्सीलेंस स्कूल बालाघाट की ओर से। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट के अंतर्गत दोनों ट्रुप्स 242 एंड 78 के एनसीसी कैडेट्स और हम ANO लोग यहाँ पर विश्व आर्द्र भूमि आर्द्र दिवस के अवसर पर इकट्ठे हुए हैं और वृक्षारोपण का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए वृक्षों की भूमिका बहुत हो जाती है और ऐसी स्थिति में जल भराव या जल के किनारे के क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जाना उचित होता है। यह कार्यक्रम हम डीजी एनसीसी के आदेशानुसार ऑफिसर कमांडिंग 6 MP गुप्ता सर के मार्गदर्शन में यह कार्य कर रहे हैं। लगभग 30-35 के आसपास छात्र कैडेट यहाँ पर उपस्थित हैं। सरकार के द्वारा किसानों की उनकी फसल का उचित दाम मिले ना ही बिचौलियों के हाथों में बिकने पर प्रतिबंध करने के साथ ही समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी हो, जिसके लिए पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सोसाइटियों को धान खरीदने का जिम्मा सौंपा है। जिसके बाद भी जिले में धान खरीदी समाप्त होने के बाद भी सोसाइटियों में गोलमाल किए जाने का मामला बिठली सहकारी समिति का सामने आया है, जहां पर रात के अंधेरे में कर्मचारियों व्यापारियों के माध्यम से वाहनों से धान खाली करवाते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। उल्लेखनीय है कि जिले की धान खरीदी में 23 जनवरी से धान की खरीदी बंद हो चुकी है और खरीदी गई धान का उठाव किया जा रहा है, जैसे शासकीय कर्मचारी शासन के मंशा के विपरीत कार्य करने से नहीं चूक रहे। बिठली केंद्र धान खरीदी समिति बिठली में रात में धान ला करके सिलाई की जा रही है, जिसकी मशीन की आवाज़ आप सुन सकते हैं। बालाघाट की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।